बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले जी चलते रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब मसाला करेले। बहुत ही टेस्टी घर के सादा से मसालों से बनाकर हम तैयार करेंगे। ये ऐसी रेसिपी है ना आपने कभी सुनेंगे ना कभी खाए होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। एक ही वीडियो में मैं 2 रेसिपीज़ आपको दे रही हूँ। तो चलें जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो ये मेरे पास एक प्याले चने की दाल है, इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। भिगोने से ये होता है कि ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाती हैं, तो इसमें इतनी तजाबियत नहीं रहती है। तो पानी इसका नितार कर मैंने फिर से वॉश करके इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 1.5 पाव मेरे पास चिकन है। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने। चिकन मैंने बोनलेस भी लिया, हड्डी वाला भी लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों को मैं डाल दूँगी प्रेशर में। ये 1 टीस्पून है लहसुन पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून भरकर मैंने सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई ली है। आप साबुत लें तो दो सब्ज़ मिर्ची आप डाल दें चॉप करके। ये 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और इसमें तकरीबन ये 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये 1 टीस्पून से कम ही मैंने नमक डालना है। यहाँ पर हम कम ही रखेंगे क्वांटिटी, आगे जाके मैं बताऊँगी आप क्या करना है। ये 1/2 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने जीरा पाउडर, ये 1/2 टीस्पून इसमें मसाला गरम मसाला, ये 1/2 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 गिलास पानी तकरीबन डालूँगी। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि दाल पहले हमारी ओवरनाइट भिगो के रखी थी, तो झटपट से जल्दी से माशाल्लाह से ये गल जाएगी। चिकन है, चिकन ना गलने में इतना टाइम नहीं लेता है। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम प्रेशर लगाएंगे। 5 मिनट में ही माशाल्लाह से ये दाल और चिकन गल कर हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया, ये मैं बहुत करीब से आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। इसके बाद मैं ये कुकर को बंद कर दूँगी। ये देखिए जी 5 मिनट के बाद तकरीबन मैंने प्रेशर को खोल दिया है। तो ये देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो ये मैंने एक दोहरी डंडा लिया है। आप अगर चिकन बोनलेस हो तो चॉपर में भी कर सकते हैं। मेरे पास हड्डी वाला है तो मैं दोहरी डंडे में करूँगी। तो ये किसकी हड्डियाँ मैंने सेपरेट करनी है। तो इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं मसाला हमारा पीस कर तैयार हो चुका है। बहुत परफेक्ट हमारा मेज़ा बन चुका है। ये करेलों को मैंने छील लिया है। तो ये देखिए करेले छीलते वक्त मैंने इसमें थोड़े से बीज रहने दिए हैं, वो क्रंची से होते हैं। ख़ास तौर पर जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, वो छिलके ज़रा कम उतारा करें और थोड़े से बीज अंदर रहने दें। वैसे भी बीज जो है ना मसाले के साथ जब फ्राई करते हैं करेले ऑयल में तो फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस तरह से। ख़ास तौर पर जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए जी एक एक करके ये हम मसाले से भर लेंगे अच्छी तरह से। ये बिल्कुल ऐसे मैंने तैयार किए हैं कि इससे हम शामी कबाब भी तैयार कर सकते हैं, जिससे बच्चों को लंच बॉक्स दे सकते हैं। घर में बच्चे सैंडविच बना सकते हैं। ये देख सकते हैं जो बीज में ठीक थे ना करेलों में, जो पके हुए नहीं होते, वो मैं थोड़े से रहने देती हूँ। इसमें बहुत ही टेस्टी होते हैं। आगे आप लोगों की चॉइस है, आप निकाल भी सकते हैं तो रहने भी दे सकते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। इसी तरह से सारे करेलों को भरकर मैं तैयार कर लूँगी। ये कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। ऑयल थोड़ा सा हम ज़्यादा ही लेंगे। ये देख सकते हैं करेले मैंने बड़ी सुई लेकर मैंने सिलाई की है। सिंगल धागे से मैंने इसकी सिलाई की है। धागे लपेटे तो ना कढ़ाई में खुल जाते हैं धागे, तो वो करेले भी खुल जाते हैं। अब इस तरह सिलाई करने से मेहनत तो थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन ये जैसे मर्जी से उलट पुलट कर हम फ्राई करेंगे तो ये कभी भी नहीं खुलेंगे, बिखरेंगे नहीं कढ़ाई में। तो बहुत अच्छे से ये देखिए, हमें बहुत डार्क गोल्डन कलर नहीं देना, बिल्कुल गोल्डन प्यारा सा कलर इसमें देना है हमने। ये यहाँ पर करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसे साइड पलट दिए मैंने। तो यहाँ मैं बताऊँगी, यहाँ पर मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ की हथेली पे, तो थोड़ा सा इसमें मेज़ा लेंगे। मेज़ा भरकर इसे रोल करेंगे और उसकी गोल शामी कबाब कोई सी भी आप शेप दे सकते हैं। तो शामी कबाब की तकरीबन गोल शेप होती है, तो गोल शेप के हम यहाँ पर शामी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे।
इतनी परफेक्ट मतलब रेसिपी बनी है। करेले भी भर सकते हैं, इसमें शामी कबाब भी बना सकते हैं। एक ही मसाले से दो दो टेस्ट आप ले सकते हैं, बहुत ही मज़े के। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कोई इसमें ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले, बिल्कुल आसान सी रेसिपी होती है। वही घर के मसाले होते हैं, हर चीज़ हमारी किचन में मौजूद होती है, तो ज़रूर ट्राई किया करें। करेले तकरीबन हर किसी की पसंद होते हैं। गर्मियों में सभी लोग ज़्यादा तब हर घर में बनते हैं। ख़ासतौर पर जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल करते हैं करेले की सब्ज़ी। तो कोशिश किया करें कि तब हर डिफरेंट तरीके से ये बनाएं। मैं पहले भी करेले की तकरीबन 3-4 रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, तो ये माशाल्लाह से सबसे डिफरेंट रेसिपी है, तो बहुत ही यूनिक और टेस्टी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, इसी तरह से सारे शामी कबाब बनाकर मैं तैयार करूँगी और इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर चाहे तो अंडा लगाकर अंडे को फेंट कर ये फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब फ्रीज़ कर रही हूँ। ये देखिए जी, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। कितना बड़ा इस पर गोल्डन कलर आ गया। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, उससे करेले कड़वे हो जाते हैं। तो हल्की आग पर इसे फ्राई करेंगे, कड़वाहट इसकी वैसे भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए जी, और करेले को निकाल कर ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने रिमूव कर लिया है। तो एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस में काट ली है, ये हम ऑयल में डाल देंगे। प्याज को भी हमने डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, सिर्फ प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, हल्का सा गुलाबी कलर इसमें आ जाए। करेले को बाज़ लोग बहुत लगाते हैं कि नमक लगाकर मल मल के धोएं। वो करेले की जो फादियत होती है ना सब्ज़ी की, जिसमें विटामिन होते हैं वो तो निकल जाते हैं, मुरझा सी जाते हैं करेले जब मल मल के धोते हैं। तो कोशिश किया करें नमक ना लगाएं। मैंने कभी भी नमक नहीं लगाया करेले की सब्ज़ी को, सिर्फ हल्की आंच पर फ्राई करती हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनते, कभी भी कड़वे नहीं होते। ये देखिए जी, प्याज में कलर आ चुका था, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तो मैंने इसमें बड़े साइज़ के टमाटर काट के वो डाल दी। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी मैंने। यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दूँगी। ये 1-1 टीस्पून हो गई है। कुछ थोड़ी सी 1/4 टीस्पून मैंने मसाले में डाली, बकाया मैंने मेज़े में डाल दी थी, तो तकरीबन ये 1 टीस्पून हो गई है पूरी सब्ज़ी में। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने ये लिया था साबुत धनिया, इसे हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून मैं दही के लूँगी। दही डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे कवर कर देंगे, ताकि दही के पानी में जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और हल्का सा इसमें टेस्ट दही का जो होता है ना, हल्की सी खटाई वो भी आ जाए। बहुत मज़े का मसाला बन जाता है जब इसमें दही डालें तो। चलिए जी, यहाँ पर कवर कर देते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद जब कवर उठाएंगे तो दही का पानी ड्राई हो चुका होगा, ये देखिए जी। और जो टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो मेज़ा हमारे पास बच गया था वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है। इसकी लुक चेक कीजिए, बहुत ही जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल लग रहे हैं, खाने में भी माशाल्लाह से उतने ही टेस्टी हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मिक्स करके अच्छे से ही करेले रख देंगे मसाले के ऊपर, और फिर इसे कवर करके दम लगा देंगे। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड SS को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले। तो ये आपका सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना आप लोगों की मोहब्बत होती है हमारे लिए, तो ज़रूर किया करें। ये देखिए जी, तकरीबन 2 मिनट के बाद दम को उठा लेंगे। करेले आप देख सकते हैं हमारे बनकर तैयार हैं। इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगी। करेले देखिए, कोई इसका धागा नहीं खुला है, कलर नहीं चेंज हुआ है। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल इजी फूड SS को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।